क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताना है मुझे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स, क्या कह रहा है, आर द रूट्स ऑफ इसके 3x² प्लस 2x माइनस 1। इसमें एक रूट्स कह रहा है कि -1 है, हमको सेकंड रूट्स बताना है। सेकंड रूट्स हमें जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रखी है, देखो 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। आप क्या हमें बता सकते हैं, जब हमें एक रूट्स ये दे रखा है तो हमें अदर रूट्स कैसे निकालेंगे। पहले फर्स्ट मेथड देख लें आप। फर्स्ट मेथड है हम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। क्या हम इसके हम फर्स्ट मेथड करेंगे, हम कौन सा, फैक्टर करके। किसके फैक्टर करेंगे, 3x² प्लस 2x माइनस 1। आप इसके फैक्टर करेंगे कैसे हमने आपको बताया था, इस इक्वेशन के थ्रू लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक मेथड तो हम इसके फैक्टर करके निकालेंगे, दूसरा हमने एक आपको बताया था कौन से, अल्फा बीटा हम मान के पहले हम देख ले रहे हैं। अब हमें इसके फैक्टर कैसे करना है, जैसे 3x² है, यहाँ कॉन्स्टेंट c है, इसमें आप बता सकते हैं a का कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² a, कांस्टेंट वैल्यू की मल्टीप्लाई हम इनसे करते हैं। जो भी नंबर आता है बन के हमारा एसी, हम उसके फैक्टर करते हैं। जो साइन यहाँ पर जैसे प्लस है तो आप एसी यहाँ पर देखेंगे, एसी इसमें कौन सा हो जाएगा, आप देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 3 है, मल्टीप्लाई कांस्टेंट वैल्यू कितनी हमारी 1 है, आप -1 भूल जाए तो 3 बन जा 3, ये हो गया। अब हमने 3 बन जा 3, 3 के फैक्टर हमें टेबल कैसे करने हैं, 3 किस किस टेबल में आता है, एक तो 3 बन जा 3 होता है, एक 1 3 होता है। तो अब हमें आप बता सकते क्या, इनमें से माइनस करने से हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको माइनस करने से हमारा 2 आए। क्या आना चाहिए यहाँ पर 2, तो 3 में से एक माइनस करो, 3 माइनस 1। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 3x² प्लस इस 2x को हम क्या कर देंगे, हम इस 2x को कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1, लिख दिया मैंने यहाँ पर 3 माइनस 1। अब जो x बचा हुआ है हमने ये x लिख दिया, माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब हमें बता सकते 3 में से जाएगा 2 और x, और 3 बन जाए 3 होता ही है। 3x² प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3x माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर -x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से हम क्या करें, दो दो के पेयर बनाते हैं। जब भी हमने 9th क्लास में पढ़ाए थे आपको फैक्टर है, ये हम दो दो के पेयर बनाएंगे इसमें। ठीक है, दो के पेयर। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, तो एक 3 आ जाएगा बाहर। यहाँ x² है, यहाँ x पावर कम किसकी है, 1 की, तो 1 पावर, हम पावर कम क्यों लेते हैं। अब जैसे हमने आपसे कहा यहाँ 2x की पावर 2 ले लेंगे कॉमन, नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है। हम x की पावर 1 अगर हम x² को क्या लिख सकते हैं, x इंटू x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर हमारा एक x यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया है तो आपका 3 चला गया, 3 बाहर आ गया, चला गया x² x माइनस 3 था, 3 कॉमन ले लिया है, x था, x चला गया, क्या बचा, माइनस का 1। हम इनकी डिवाइड करते हैं, जैसे 3x² है, 3x² को हम किससे डिवाइड करते हैं, जो भी हमारा कॉमन आता है हम इनको कट कर देते हैं, रिमाइंडर हमारा जो बचता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। इट इज अ कॉमन, यही कॉमन मेथड है। माइनस, यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन ले लें, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ 1 है, कुछ कॉमन नहीं है, और माइनस हमने कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हमें प्लस का चाहिए 1, क्या चाहिए, प्लस का 1। तो माइनस का जब भी हम 1 लेंगे तो माइनस का जब भी साइन लेते हैं तो हमारे अपोजिट साइन आते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस का x है तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट ऑलवेज हमारे दोनों सेम बनते हैं, तो इन दोनों से हमारा क्या कॉमन हो जाएगा, x प्लस 1। अब क्या बचा, यहाँ पर x प्लस 1 था, बाहर ले लिया, बचा 3x माइनस यहाँ x प्लस 1 था, बाहर ले लिया, क्या बचा, माइनस का, इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे हम इसके क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। रूट्स हम निकालते हैं दोनों के 0। ये देखो x के बराबर, x प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर, ये देखो, और 3x माइनस 1 जो दो फैक्टर निकल के आते हैं वो हमारे दोनों 0 के बराबर रखेंगे। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। ये देखो हमें एक फैक्टर तो हमें गिवन ही था, देखो x की वैल्यू हमसे कह रहा था कि एक फैक्टर हमारा -1 आएगा। अब सेकंड फैक्टर हमारा कैसे निकलेगा, सेकंड वाला है 3x माइनस 1, वैन इसको हम वैन के बराबर रख देंगे, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब ये दोनों 0 के बराबर हैं तो अब हमने आपसे कहा था 3x माइनस 1, यहाँ पर हमें x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। जब भी हम x की वैल्यू निकालते हैं वो हमारा x लेफ्ट हैंड में रखते हैं, क्यों, जैसे यहाँ माइनस का 1, यहाँ x के साथ -1 आ रहा है, इसको हटाओ, यहाँ से कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में, रिमूव कर देंगे यहाँ से। अब ओनली x बचा है, हमें x चाहिए, कॉपीसेंट ऑफ x हमें हटाना होता है। कॉपीसेंट हम नहीं रखते, सिंगल वैल्यू ओनली हमारा 1 रहता है। यहाँ पे जो भी निकालते कॉपीसेंट ऑफ x कितना होना चाहिए, 1। इसको कहां से, ये मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू अगर जो भी मल्टीप्लाई में तो हमारी डिवाइड में हो जाएगी। दूसरा फैक्टर जो हमारा अदर जीरो आएगा, अदर जीरो इज कितना आएगा, 1/3। ये हमारी x की वैल्यू जो भी होती है हमारी, जैसे x की वैल्यू होती है, चाहे जीरो बोलते हैं, इनको हम दो चीजें बोल सकते हैं, एक तो हम जीरो बोलते हैं, एक हमने बोला था हम इनको रूट्स भी बोल सकते हैं।